तो देखो ध्यान से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल कितना दिया हुआ बोलो, 52 से 62, याद करो पहले एकदम संग संग, सारा आर्टिकल तुमको याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 52 से लेके 62 तक जो भी होगा वो क्या है, तो बोलो प्रेसिडेंट के बारे में है। किसके बारे में है, प्रेसिडेंट के बारे में हमको डिस्कशन करना है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहला आर्टिकल कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, दोनों भाषाओं में है। तो जो इंग्लिश वर्जन है उसको भी दिक्कत नहीं होगा, हिंदी वर्जन उसको भी दिक्कत नहीं होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। एंड पास्ट, ठीक है, सॉरी, पोस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम यूएसए। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है ना, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो इस पद को कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो क्या बोलोगे, बोलो। ठीक है, यूएस से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इस पोस्ट को कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ठीक है ना। जैसे संसद का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया था, तो ब्रिटेन से। कहां से लिया गया, बोलो, ब्रिटेन से। वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि यूएसए से क्या लिया गया, या प्रेसिडेंट का पोस्ट कहां से लिया गया, तो बोलोगे यूएसए से। कहां से, बोलो यूएसए से। फिर उसके बाद ही विल बी द, ठीक है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, एंड ये संघ के कार्यपालिका का अध्ययन होगा। इट द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत, देखो प्रेसिडेंट को, ठीक है, ऑलवेज याद रखोगे, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को, ठीक है, पहला नागरिक कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया वो कौन है, बोलो, पहला नागरिक। याद रखना, जो तुम्हारा सेमेस्टर 3 का एग्जाम होगा, ठीक है ना, सेमेस्टर 3 का जो एग्जाम होगा, एमसीक्यू होगा, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, या रेलवे दे दो, ठीक है, या एसएससी दे दो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा उसमें एमसीक्यू ही आता है। तो तुमको लाइन अप याद रहना चाहिए, मतलब पॉइंट याद रहना चाहिए, टॉपिक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसी हिसाब से तुम कुछ भी कर पाओगे। ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट, तो इस हिसाब से दिमाग में सब सेट करते हो, जल्दी जल्दी फटाफट, जल्दी एक एक करके याद करा रहे, तो बोलो फटाफट। आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ है, जल्दी बोलो। ठीक है, देयर शैल बी, क्या बोलो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पोस्ट कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। कहां से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। भारत के प्रथम नागरिक किसे कहते हैं, प्रेसिडेंट कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखो, बेसिकली इनको भी हम लोग हर तरह का हेड कहते हैं। ठीक है, और जितने भी पावर्स होते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति के पास होते हैं। कौन कौन से पावर होते हैं, पहला बात तो ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के हेड होते हैं। क्या बोलो, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हेड होते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से यहां पे बोला गया आर्टिकल 53 में, ऑल द पावर एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट इंडिया। संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, जितना भी काम करवाना हो, ठीक है, वो सारा का सारा काम, ठीक है, बिना प्रेसिडेंट के, ठीक है ना, साइन किए नहीं होता है। कोई भी एग्जीक्यूटिव काम करवाना है, कोई भी काम को एग्जीक्यूट कराना है, बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के नहीं होता है। ठीक है, और जो भी तुम्हारा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, जिसमें आईएएस आईपीएस जो नियुक्त किए जाते हैं, या आईएएस आईपीएस जो भी डिसीजन बड़े बड़े लेते हैं, या कोई बड़ा बड़ा सीनियर सेक्रेटरीट पोस्ट जो भी काम करेगा, वो सब किसके अंडर में करेगा, प्रेसिडेंट के अंडर में। यानी हर चीज किस पर डिपेंड करता है, बोलो, प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट के पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी रहता है, एग्जीक्यूटिव पावर भी रहता है। और याद रखना एक और बात ध्यान से, आर्मी, ठीक है, जितनी भी 3 सेना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, 3 सेना है ना हमारे पास, आर्मी, ठीक है, नेवी और क्या बोलो, एयरफोर्स, तीनों हमारा जो भी है, तीनों का हेड कौन है, बोलो, प्रेसिडेंट। तीनों का हेड कौन है, बोलो, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिना परमिशन के ये लोग कहीं हिलते डुलते नहीं है। इनका पास जो पावर है, ठीक है, इनके पावर को यूज से प्रेसिडेंट ही करता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 54 में कहा क्या गया है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, जो कि इनडायरेक्ट होता है। याद रखो, क्या होता है, बोलो, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष। क्या बोलो, अप्रत्यक्ष इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होता है वो कैसे होता है, क्या हम लोग डायरेक्ट कभी वोट दिए हैं, आज तक कभी सुने हो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है भाई वोट देना है, ऐसा कभी सुने हो? ऐसा होता ही नहीं है। हाँ, तुमको पता है कि किसका होता है, बोलो, एमपी का इलेक्शन होता है, इससे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। एमएलए का इलेक्शन होता है, इससे क्या चुने जाते हैं, सीएम चुने जाते हैं। ठीक है, काउंसिलर्स का इलेक्शन होता है, इससे क्या चुना जाता है, म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन चुना जाता है, मेयर चुना जाता है, सरपंच चुना जाता है। सेम कहानी यहाँ पे भी है, लेकिन कभी भी प्रेसिडेंट को डायरेक्ट नहीं चुन सकते हैं। प्रेसिडेंट को कौन चुनता है, प्रेसिडेंट को निर्वाचित जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, ये लोग मिलके चुनते हैं। ठीक है, एमपी एमएलए जिनको हम लोग चुने हैं, तो हमने किनको चुना, एमपी को, एमएलए को, तो ये हमने इनको डायरेक्ट चुना। लेकिन ये लोग किसको चुनेंगे, बोलो, प्रेसिडेंट को। किसको, बोलो, प्रेसिडेंट को। तो ये भाई हम लोग, ये पीपल हो गए लोग, ठीक है ना। तो हम लोग इनको कैसे चुन रहे हैं, डायरेक्टली कि इनडायरेक्टली,
इनके थ्रू चुन रहा है ना भाई, तो क्या हो गया, इनडायरेक्टली। यानी कौन सा इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। क्या डायरेक्ट हुआ, नहीं हुआ, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ, कोई दिक्कत। आगे, और इस तरह के इलेक्शन को कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। क्या कहते हैं बोलो, निर्वाचन मंडल बनता है एक तो, ठीक है, निर्वाचन मंडल बन के सब काम होता है। आगे देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, देखो यहाँ पे 53 का 2 में भी बहुत सारा बात बताया गया है। यानी कि पावर्स के बारे में अगर हम चर्चा किया जाए, ठीक है, तो कितने कितने पावर्स है, कितने कितने नहीं है, ठीक है, वो भी देख लेंगे एक बार। एंड एक मिनट देखते हैं और क्या है यहाँ पे हमारे पास। यस, वीटो पावर, फाइनेंशियल पावर, वीटो पावर, पॉकेट पावर, इमरजेंसी पावर। ओके, देखो, हाँ आ जाओ, देखो ध्यान से इसमें क्या क्या लिखा हुआ है समझो। इसमें हम लोग के पास ये है कि देखो, ये सब जितने भी हैं सारे पोस्ट जो है ये सब प्रेसिडेंट ही साइन करते हैं। क्या क्या लिखा हुआ है, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंटमेंट देना हो, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल को, ठीक है, यानी कि जो है तुम्हारा महाधिवक्ता को, सीएजी, ठीक है, सीएजी कंप्यूटर और एंड ऑडिटर जनरल इसको देना हो, चीफ इलेक्शन कमीशन मुख्य चुनाव आयोग ये भी प्रेसिडेंट के हाथ में है, यूपीएससी के चेयरमैन को चुनना हो ये भी प्रेसिडेंट के हाथ में है, हेड ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, आर्मी का हेड कौन होगा, ठीक है, चीफ कौन होगा, चीफ, ठीक है ना, तुम्हारा जैसे बिपिन सिंह रावत थे आर्मी के, वैसे जो बड़े बड़े जो पोस्ट पे होते हैं, लेकिन नेवी का हेड कौन होगा, एयरफोर्स के हेड कौन होगा, वो भी कौन चुनता है बोलो, प्रेसिडेंट चुनता है उसको। माने ये सब अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है, क्या बोलो, अपॉइंटमेंट्स, माने किसको कौन अपॉइंट करेगा, तो इन सभी को कौन अपॉइंट करता है बोलो, प्रेसिडेंट। एम्बेसडर होते हैं किसी भी देश में, हमारे एम्बेसडर राजदूत चुने जाते हैं, वो भी कौन चुनता है बोलो, प्रेसिडेंट चुनता है, ठीक है। चेयरमैन ऑफ फाइनेंस, वित्तीय आयोग का जो चेयरमैन है वो कौन चुनता है बोलो, प्रेसिडेंट चुनता है, ठीक है। ये सब पावर है। उसके बाद मिलिट्री पावर तो बता ही दिए हम, ठीक है, सैन्य शक्ति भी इनके पास होता है। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द क्या बोलो, मिलिट्री फोर्सेस, ठीक है। राष्ट्रपति सैन्य अधिक का बल होता है, और युद्ध आरंभ की घोषणा और समापन भी कौन करता है बोलो, ठीक है, प्रेसिडेंट ही कर सकता है। यानी कि मान के चलो कि कहीं पे युद्ध हो रहा है, कहीं पे युद्ध खत्म करना है, ठीक है, तो ये इसका घोषणा और समापन भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद विदेशी पावर, फॉरेन पावर क्या क्या है इनके पास, अपॉइंट्स एम्बेसडर ऑफ इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जहां जहां पर रही है, दुबई, कुवैत, मुंबई, मुंबई बोल रहे हैं, यूएसए, अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं पे भी, ठीक है, इटली, फ्रांस, वहां पे जहां पे इंडियन एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी में वहां पे जो पोस्ट पे लोग काम कर रहे हैं, उस पोस्ट पे वहां पे पहुंचाना, पोस्टिंग देना, अपॉइंटमेंट देने का काम भी किसका है बोलो, प्रेसिडेंट का। जुडिशियल पावर मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, ऑल द जजेस ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। याद रखना, जितने भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को जो है अपॉइंटमेंट दिया जाता है, वो कौन देते हैं बोलो, प्रेसिडेंट। कौन देते हैं बोलो, प्रेसिडेंट, याद रहेगा, ठीक है। एंड एडवाइजरी पावर ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ सीजीआई जो है ना, सीजीआई जो है, इनको भी अपॉइंटमेंट, इनको भी एडवाइजरी पावर कौन देता है बोलो, प्रेसिडेंट ही देते हैं। लेजिस्लेटिव पावर क्या होता है, विधान पालिका, यानी कोई भी कानून बनाना है पार्लियामेंट में, ध्यान से देखो, ध्यान से अच्छे से समझना, ठीक है। हमारे पार्लियामेंट संसद भवन में, ठीक है, संसद भवन में दो संसद भवन है ना हमारे पास, एक क्या बोलो, लोकसभा, और क्या है, राज्यसभा, है ना, लोकसभा एंड राज्यसभा। और ध्यान से देखना, लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में अगर बात करें हम, तो भाई एकदम दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा तुमको कि ये कोई भी बिल लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, जब दोनों में पास हो जाएगा तो फाइनल किसके पास जाएगा बोलो, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अगर भैया प्रेसिडेंट बाबू साइन नहीं करेंगे तो कभी पास ही नहीं हो सकता है। यानी लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने का भी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। सोचो प्रेसिडेंट कितना पावरफुल पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, संसद को हम लोगों ने तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है, तीन भागों में बांटा है। संसद को बेसिकली दिमाग पर रखोगे एकदम, संसद के कितने हिस्से होते हैं, तीन हिस्से होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो एक, ठीक है, एक है तुम्हारा लोकसभा, क्या बोलो, लोकसभा, ओके। एक क्या बोलो, राज्यसभा, ठीक है। और एक क्या होगा बोलो, प्रेसिडेंट, क्या होगा बोलो, प्रेसिडेंट, ठीक है। टोटल तीन पोस्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 85 के तहत कहा गया है प्रेसिडेंट कैन कॉल बोथ हाउसेस ऑफ द फॉर द सेशन। अगर मान के चलो आर्टिकल 85 के द्वारा कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट को दोनों सदनों के लोगों को एक साथ बुलाना है, ठीक है, यानी किसको किसको बुलाना है बोलो, मान के चलो हमको बुलाना है किसको, एमपी लोग को भी बुलाना है, बड़े बड़े मिनिस्टर्स को भी बनाना है, लोकसभा राज्यसभा दोनों के लोगों को एक साथ बुलाना है, ज्वाइंट सेशन करवाना है, तो उस केस में कौन बुला सकता है, इन लोग का भी हेड कौन है,
प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है? और लोकसभा में कौन बैठते हैं? हमारे प्रधानमंत्री बैठते हैं, हमारे रक्षा मंत्री अमित शाह भी लोग, ये लोग बड़े बड़े राज्य मंत्री, ये सब बड़े बड़े लोग बैठते हैं। तो उन लोगों को ऑर्डर कौन देगा? प्रेसिडेंट। यानी प्रेसिडेंट का कितना बड़ा पावर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखो ध्यान से। बजट सेशन के लिए और क्या बोलो, फर्स्ट न्यू सेशन के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, स्पीच देना है, ये आएंगे तो ये स्पीच देंगे, कौन देंगे बोलो? प्रेसिडेंट। स्पीच ऑफ प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट कब होता है? 2 बार होता है, याद रखोगे। एक बार बजट सेशन में होगा, एक बार क्या होगा बोलो, जब कोई भी नए साल का नया सीजन चालू होगा और नया सेशन में फर्स्ट सेशन जो होगा उस सेशन में 86 के तहत इनको आकर के स्पीच देना है। एक 87 में स्पेशल स्पीच ऑफ अ प्रेसिडेंट इन द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द जॉइंट सेशन, एक जॉइंट सेशन होता है उसमें भी एक स्पेशल स्पीच देते हैं। ठीक है ना? तो ये 3 को याद रखना पड़ेगा। 85 में क्या है? ये जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। 86 में क्या है बोलो? प्रेसिडेंट जो है अपना स्पीच देंगे, एक बार बजट सेशन में, एक बार सेशन का पहला सेशन में, फिर उसके बाद एक स्पेशल स्पीच देंगे ज्वाइंट सेशन जब होगा, तो उस केस में एक स्पेशल स्पीच आकर के देंगे। ठीक है, मोटिवेट करेंगे देश के लोगों को, ठीक है, भलाई के लिए। ठीक है, उसके बाद पावर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में संबंधित जितने भी पावर हो इनके पास ही है। 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियंस को, बताना तुमको याद होना चाहिए। ठीक है, ये देखो, लोकसभा और क्या बोलो, राज्यसभा। ठीक है, में जितने भी सीट होते हैं उन सीटों में तुमको दिमाग पर रखना, राज्यसभा में 12 लोगों को नियुक्त कर सकते हैं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट चुन करके डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे सकते हैं बिना किसी इलेक्शन के, और 2 लोगों को यहां पे दे सकते हैं। ये 2 लोग कौन है? एंग्लो इंडियंस। क्या बोलो? एंग्लो इंडियंस। ठीक है, एंग्लो इंडियंस को, ठीक है, ये लोकसभा, ठीक है, में 2 एंग्लो इंडियन को एक्स्ट्रा रखा जाता है, अपने से प्रेसिडेंट चुन के रख लेते हैं जितना भी इनको सीट मिलता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, 12 जो लोग होते हैं उनको रखा जाता है कहां से? आर्ट, कला के क्षेत्र से, विज्ञान साइंस के क्षेत्र से, ठीक है ना, लिटरेचर के क्षेत्र से, ठीक है, कोई भी महान काम जो है स्पोर्ट्स इसके क्षेत्र से। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ना, ठीक है, इन क्षेत्र से कोई लोगों को चुना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे रेखा रेखा का नाम सुने हो? ठीक है, रेखा हीरोइन जो है उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। अच्छा, सचिन तेंदुलकर का नाम सुने हो? उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था। तो ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट उनको चुन करके बनाए थे। ठीक है ना? संजय दत्त है ना, संजय दत्त, उसके पिताजी सुनील दत्त को डायरेक्ट चुन करके बनाया गया था। ठीक है ना? तो ये लोग जो है जिनको बिना इलेक्शन लड़े जो है उनको बहुत बार क्या होता है बोलो, बना दिया जाता है, इनको पोस्ट दिया जाता है। तो कितना सीट दिया जाएगा राज्यसभा में बोलो? 12 सीट। कितना सीट बोलो? 12 सीट। ठीक है ना? 245 सीट होता है नॉर्मली। ठीक है, उसमें से 12 सीट जो है ये लोग को फिक्स कर दिया जाता है। वो चुन के नहीं आते हैं, कोई इलेक्शन लड़ के नहीं आते हैं, डायरेक्ट उनको उठा के बैठा दिया जाता है। कौन बैठाता है? प्रेसिडेंट। 2 एंग्लो इंडियंस को बैठाया जाता है, इसमें 545 सीट होता है। ठीक है ना? तो इसमें 2 एंग्लो इंडियंस को उठा के डायरेक्ट बैठा दिया जाता है। ठीक है, वो भी कौन बैठाएगा बोलो? प्रेसिडेंट। कौन बैठाएगा बोलो? प्रेसिडेंट। याद रहेगा ये सब। ठीक है ना? यही सब लिखा हुआ है देखो, 12 मेंबर्स, इतना मेंबर्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? ठीक है, बाकी ये सब जो है इमरजेंसी पावर्स, ठीक है, वीटो पावर, ये अगला क्लास में करेंगे हम लोग। ये वो एक अलग टॉपिक है, इसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। चलो, ठीक है, समझ में आया?